नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम नगरी अयोध्या पूरी तरीके से सज धज करके तैयार है। कल एक बार फिर राम भक्त अपने प्रभु राजा राम का स्वागत करेंगे। दरअसल कल राम मंदिर के राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। मंदिर के प्रथम तल पर बने राम दरबार में राजा राम की मूर्ति स्थापित होगी। उनके साथ ही माता सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी मूर्ति जो है स्थापित की जाएंगी। राम दरबार के अलावा परकोटे में 7 देवालयों का भी उद्घाटन होगा। इस खास पल के लिए साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में भक्त अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं। कल होने वाले कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य यजमान के तौर पर शामिल होंगे। खत्म इंतजार, तैयार राम दरबार। पूरी हुई मनोकामना, राम नगरी में दिव्य स्थापना। सजा अयोध्या धाम, आ रहे राजा राम। एक बार फिर अयोध्या अपने प्रभु राजा राम के स्वागत के लिए सज गई है। प्रभु के हजारों अनन्य भक्त राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने के लिए अयोध्या पहुंच गए हैं। 5 जून को राम मंदिर के राम दरबार में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में 3 दिवसीय अनुष्ठान पूजन चल रहा है। राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार के साथ ही 7 और छोटे छोटे मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 3 दिनों तक ये पूरा चलने वाले कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। मंदिर का जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर बंद दरवाजों में ये पूजा पाठ चल रहा है। किसी को भी अंदर जाने की फिलहाल अनुमति जो है वो नहीं है, लेकिन जो आम जनता, आम जो श्रद्धालु देश भर से यहाँ पर दर्शन करने अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से पहुँच रहे हैं, उनके आने जाने में कोई भी समस्या नहीं होगी। गंगा दशहरा के मौके पर अयोध्या में दूसरा प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। इस भव्य समारोह के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। परकोटा की 2 भुजाओं में 2 मंदिर, हनुमान और माता अन्नपूर्णा, ये 6 मंदिरों में प्रतिमाएं स्थापित की जा चुकी हैं। प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। अभी राम मंदिर के भूतल पर रामलला के रूप में प्रभु राम विराजमान है। पहले तल पर उनका राम दरबार तैयार हो गया है। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे से शाम 6:30 तक चलेगा। 12 घंटे का हवन पूजन कार्यक्रम होगा। इस दौरान 101 पुजारी 2000 मंत्रों का जाप करेंगे। राम दरबार में राजा राम के साथ माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की प्रतिमा स्थापित होगी। राम दरबार में राम भक्त हनुमान की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। राम दरबार के साथ ही प्रथम तल पर 7 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। गंगा दशहरा में स्थिर लगन और अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा पूरी होगी। भव्य उत्सव के लिए अयोध्या की गलियों को सजा दिया है। जगह जगह फूलों की सजावट की गई है। दीपों की रोशनी से राम नगरी जगमग है। कल प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां भव्य कर ली गई हैं और आज का दिन अगर हम बात करें तो देवताओं के पूजन के साथ साथ अनादिव्यास, हवन, देव स्नान, प्रसाद स्नान, शिखर स्नान, नगर भ्रमण और शैया दिवस जो है वो अनुष्ठान किए गए हैं। इसके साथ साथ न्याय अनुष्ठान भी किया गया है और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कल राम दरबार की होनी है। उससे पहले अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान आज भी किया गया है। 5 जून को होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यजमान के रूप में शामिल होंगे। खास बात ये भी है कि 5 जून को सीएम योगी का जन्मदिन भी है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुभ और ऐतिहासिक होने वाला है। अयोध्या से विशाल रघुवंशी और मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। विशाल रघुवंशी राम मंदिर से हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। मयूर शुक्ला हनुमानगढ़ी से, प्रवेश पांडे लता मंगेशकर चौक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम जो रुख है वो विशाल का ही करना चाहेंगे, राम मंदिर से जुड़े हुए। विशाल, वहां पर किस तरीके की तैयारी आप देख पा रही हैं और जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनमें कितना उत्साह है कल के दिन को लेकर, क्योंकि कल का दिन काफी ज्यादा खास है?
देखिए बिल्कुल आज प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दूसरा जो अनुष्ठान था वो किया गया है और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो भी है जिसमें राजा राम का सिंहासन जो है वो दिखाई पड़ रहा है। राजा राम का जो सिंहासन है उसका नगर भ्रमण कराया गया था और आज चूंकि अनुष्ठान के जो दूसरा दिन है उसमें कई आज अनुष्ठान होते हैं, उसमें देव स्नान होता है, इसके साथ साथ अन्नादिवास होता है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो नगर भ्रमण होता है। हमारे साथ महाराज है, उनसे बात करते हैं। सिंहासन का वीडियो जो है आपने देखा होगा, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास ये वीडियो है, तो अब सिंहासन पे कुछ सुनाई क्योंकि अब राजा राम जो है बाल काल से अब राजा बनने जा रहे हैं। सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सभी दर्शक को, सभी टीम को जय सिया राम। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। नर नारी हर्षित हो रहे हैं, सारे शोक समाप्त हो गए। भगवान वनवास काट करके अब सिंहासन का भ्रमण अयोध्या में हुआ है। भगवान सिंहासन पे विराजमान हो गए। काल राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा होगा, जिसमें आज ही नवग्रह की स्थापना हुई और सरयू के जल से जलाभिषेक हुआ। तो ये अद्भुत और एक राम राज्य की ये पहली प्रतिक्रिया बताइए, ये सिंहासन देखे कैसा लग रहा है, ये बताइए पहली प्रतिक्रिया। सिंहासन दिख रहा है राम का, ये अद्भुत है। ये सिंहासन इस तरह है कि राम जी के समय पे जब त्रेता युग में जो सिंहासन था वही ऐसा अद्भुत नजारा आ रहा है। कुछ श्लोक हैं, मंत्र हैं, बताना चाहते हैं। सुना दिए, बिल्कुल बिल्कुल। कि रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपरा। भगवान राम के हृदय में अयोध्या रहता है और जो अयोध्या का रूप है वो राम है, जो राम है वो अयोध्या। ऐसा वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान के बिना, दुनिया तो चल ही नहीं सकता है। बिल्कुल विशाल, ये बात बिल्कुल सही है। राम जी न चले हनुमान के बिना। और इसी बात पर हनुमानगढ़ी का रुख कर लेते हैं। मयूर वहां से जुड़े हुए। मयूर, हनुमानगढ़ी में किस तरीके की तैयारियां? देखिए, ये कहा जाता है कि जब भी आप रामलला के दर्शन करने अयोध्या आते हैं तो सबसे पहले आपको हनुमान जी यानी कि हनुमानगढ़ी में आके दर्शन करने होते हैं, तभी आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। और कल का एक विशेष दिन है क्योंकि रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो पूरी दुनिया से लोग आमंत्रित किए गए थे, लेकिन कल के कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा आमंत्रण तो नहीं किया गया है, बहुत बड़ा इवेंट उसको नहीं बनाया गया है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहुँचेंगे और जो समय बताया जा रहा है कि लगभग 11:30 बजे से या 11:25 से 12 के बीच में जो शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है, उस दौरान प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और सीएम योगीनाथ वहाँ पे मौजूद रहेंगे। फिलहाल हनुमानगढ़ी के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखाएं। आज बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हमें देखने को नहीं मिली क्योंकि चंपत राय ने पहले ही स्पष्ट किया था, लोगों से आग्रह भी किया था कि 5 तारीख को कोई ऐसा दिन ना माने कि ये कोई विशेष दिन है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर ज़बरदस्ती ना पहुँचे कि कोई विशेष आयोजन होने जा रहा है। तो ऐसे में जो आमतौर पे पब्लिक यहाँ पे आ रही है आम दिनों में, वही हमको दिखाई पड़ रही क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में मौसम का भी जो असर है वो यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन राम के और भी लोग हैं, उनसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पर काफ़ी दूर से लोग यहाँ पूरे देश भर से पहुँचे हुए हैं। आप लोग कहाँ से हैं मैम? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से आए आप लोग, क्या बात है। तो कैसा लगा मैं यहाँ पे दर्शन करके? वेरी नाइस। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रामलला के दर्शन हो गए? पीसफुल। हनुमान जी के दर्शन हो गए? जी हाँ। स्पेशली सर साउथ अफ्रीका से आप लोग दर्शन करने आए कि अभी और भी जगह घूमने का इरादा है? 4 धाम की यात्रा, पूरे इंडिया के टूर पे आप लोग निकले हैं? बहुत टूरिंग। इसके पहले आप कभी अयोध्या आए थे? अभी अयोध्या 18 ईयर्स एगो आप आए थे, तो 18 साल पहले और अभी में क्या आपको डिफरेंस नजर आया? बहुत डिफरेंस। एक्सीलेंट। पूरी अयोध्या बदल गई। अयोध्या चेंजेस वेरी नाइसली। यस वी वेरी ब्लेस्ड टू बी हियर अगेन। श्री राम मेरी पॉसिबल। राम की वजह से। देखिए, कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका से आई हुई है ये पूरी टीम, ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। 18 साल पहले अयोध्या आए थे और अब इनको बिल्कुल बदली हुई अयोध्या जो है वो नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा खुश हैं, 4 धाम की यात्रा करके आए हैं और अब हनुमानगढ़ी के दर्शन करने पहुंचे हैं। रामलला के दर्शन भी कर चुके हैं। तो ऐसे में जब कल राम मंदिर का राम दरबार है उसके साथ ही जो 7 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होनी है
हैं, जिसमें से जो 6 मंदिर हैं वो भगवान सूर्य, गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी, माता भगवती और माता अन्नपूर्णा की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। इसी के साथ जो 7 मंडपम बनेंगे अलग अलग कोनों पे, अलग अलग कोण पे, उसमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, महर्षि वशिष्ठ, निषाद राज, अहिल्या। ठीक है मयूर, लौटेंगे। प्रवेश पांडे का रुख कर लेते हैं, लता मंगेशकर चौक से वो जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखिए जब पहली बार हमने देखा था प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई थी तो लता मंगेशकर चौक को पूरी तरीके से सजा दिया गया था और वहां की एक खासियत भी है। फिलहाल वहां पर किस तरीके की आप तैयारियां देख पा रही हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि 22 जनवरी को आराध अपने दिव्य और भव्य महल में विराजमान हुए थे। तो हालांकि वो जो प्राण प्रतिष्ठा थी जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देश के जो तमाम नामचीन हस्तियां थी, बड़े संत थे, वो मौजूद थे। लेकिन इस बार राजा राम की जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तो गर्मी को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने जो बताया है कि इस बार जो है सीमित लोगों को ही बुलाया गया, जिसमें मुख्य यजमान की भूमिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। और इस समय हम लता मंगेशकर चौक पे मौजूद हैं, जहां पर जो श्रद्धालु हैं जब भी राम मंदिर आते हैं या हनुमानगढ़ी आते हैं तो लता मंगेशकर चौक जरूर आते हैं। 5 जून को सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक अनुष्ठान चलेगा, जिसके बाद दोपहर 1:25 से 1:40 के बीच अभिजीत मुहूर्त में राजा राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दूसरे दिन भी विभिन्न अधिवास एवं विग्रह का भ्रमण कराया गया। विभिन्न आदिवास हुए, साथ ही उत्सव विग्रहों का परिसर में भ्रमण कराया। इसके साथ ही आज यज्ञ मंडपम के अलावा प्राण प्रतिष्ठा वाले स्थानों पर भी पूजन किया गया है। प्रातः 6:30 बजे से यज्ञ मंडपम में 2 घंटे तक आवाहित देवताओं का पूजन किया गया है। अन्नाधिवास 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक संपन्न हुआ। यज्ञ मंडपम में हवन 9:35 से 10:35 तक चला। तो कुल मिलाकर जो है कल जब राजा राम की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, जहां श्रद्धालु आते थे बालक के रूप में भगवान राम का दर्शन करते थे, लेकिन 5 जून के बाद वो राजा राम का दर्शन करेंगे। बिल्कुल परवेश, देखिए अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ रामलला के दर्शन हो पाते थे। भूतल में रामलला जो है वो विराजमान है विशाल, लेकिन कल की तारीख काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कल जो है पूरा का पूरा राम दरबार सज करके तैयार हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा है तो जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो कितने ज्यादा उत्साहित है? देखिए बिल्कुल, चूंकि अब राम दरबार की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें अब 24 घंटे से समय का जो कम है, समय जो है वो कम रह गया है। और आज अनुष्ठान का दूसरा दिन था। आज नगर भ्रमण कराया गया था सिंहासन को। हमारे साथ तमाम लोग हैं, ये सीधे बात करते हैं, श्रद्धालु हैं। रामलला, आप लोगों ने सोचा था कि इतना भव्य मंदिर बन जाएगा, उसके बाद अब राम दरबार भी आ रहा है? अकल्पनीय था सर। हम तो यहीं का मैं निवासी हूँ और जो है जब मेरा जन्म हुआ था सारे आंदोलन से लेकर के अब तक की सारी स्थितियों को मैंने देखा है और वास्तविक स्थिति सर जो थी कि मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता। भावुकता वाला पल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ही हम लोग भावुक क्षण है हम लोगों के लिए। इतना बढ़िया, इतना सब कुछ हुआ कि कल्पना भी नहीं कर सकते थे हम लोग कि इतना बढ़िया हो जाएगा। कभी ये मंदिर जो है बनेगा, लेकिन आज देख करके खुशी हुई। हमारे यहाँ की पीढ़ियाँ सर गुजर गई जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया था, कार सेवकों पे गोली चली, वो भी स्थितियाँ हम लोगों ने देखी हैं। कर्फ्यू का दौर देखा है, लेकिन आज सब एकदम अमन है। बड़ा अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। राम मंदिर में आके तो जैसे फीलिंग्स, मतलब कि जैसे घर पे जो नहीं होता था वो यहाँ अच्छा लग रहा है, जो घर पे नहीं मिलता था तो वो यहाँ मिलता है। कैसा लग रहा है? राम दरबार में जो है कल प्राण प्रतिष्ठा है। अरे बहुत अच्छा लग रहा है और अब तो कलश भी रख गया है, तो ये भी जानकारी मिलेगी कलश रख गया है ऊपर मंदिर के ऊपर। चलिए ठीक है विशाल, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा से संपर्क करेंगे। मयूर का तब तक रुक कर लेते हैं। मयूर, देखिए आपने तस्वीरें तो वहां पर दिखाई कि लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और किस तरीके की तैयारियां वो भी आपने बताया, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो श्रद्धालु आपके आसपास नजर भी आ रहे हैं तस्वीरों में, उनसे बात कीजिए, उनकी राय लीजिए कि वो कितने ज्यादा उत्साहित है कल के दिन को लेकर। हाँ बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर पहुँच रहा है तमाम लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार इस बात को लेकर नहीं किया गया कि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसको भव्य दिव्य बनाया जाएगा। ऐसे में जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं कुछ लोग को अभी इसके बारे में जानकारी भी नहीं है, लेकिन जिनको हम बता रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि वो बहुत शुभ समय में आए हैं कि वो रामलला के दर्शन भी कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी भी पहुँच रहे हैं और उसके बाद जब कल यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो वो भी एक शुभ मुहूर्त यहाँ पर ज़रूर होने वाला है। तो ऐसे में जो पूरे देश भर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको जानकारी भी अभी फिलहाल यहाँ पर हो रही है। देखिए आप कहाँ से आ गए भैया? बनारस से। बनारस से आ गए, बाबा के दरबार से आगे हो गया दर्शन यहाँ पे? हाँ दर्शन हो गया। कैसा लग रहा है फिलहाल? बहुत बढ़िया लग रहा है।
इसके पहले कब आए थे अयोध्या? पहली बार आया हूँ यहाँ। पहली बार अयोध्या आए बनारस से, तो क्या सुना था, क्या देखा अभी आपने यहाँ पे? बस यही दर्शन करने के लिए आया हूँ कि अयोध्या मंदिर घूम लूंगा, यहाँ पे दर्शन कर लिया। और भी लोग हैं, आप लोग कहाँ से आ गए? कहाँ से? मुख्यमंत्री सर गोरखपुर। मुख्यमंत्री सर गोरखपुर जी। कैसा लगा यहाँ पे आके, क्या माहौल नजर आ रहा है? अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा। कल प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, पहले रामलला की हुई, अब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, जानकारी है आपको? नई जानकारी तो नहीं जानकारी है आपको? जानकारी है। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हुए हैं, दर्शन हो गए सब बढ़िया से? अभी करने जा रहा हूँ। अभी करने जा रहे हैं? अभी हम लोग करने जा रहे हैं। कल राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है यहाँ पे, आपको जानकारी है इसके? जी हाँ जी। कैसा लग रहा है, शुभ मुहूर्त पे पहुँचे हुए हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बेटा क्या नाम है आपका? अंजलि। क्या कहना चाहोगी यहाँ पे आके, भगवान राम के बारे में क्या जानती हो? हम सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हैं, क्या जानती हो? वो दिल मोह लेते हैं एक बार में। आप क्या कहना चाहोगी? हनुमान जी के दर्शन हो गए? यस। हनुमान जी से क्या मांगा? कि मेरे पापा की जॉब लग जाए और उनका काम अच्छा हो, मैं इधर फिर से आऊंगा। अरे वाह, क्या बात है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने समझदार हैं अपनी फैमिली के लिए। हाँ बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने तो इसके ऊपर एक गाना भी बनाया हुआ है, सुना दीजिए जल्दी से, समय कम है हमारे पास। इतनी सी अरज भगवन है बसी हुई मन में, जब आए अयोध्या हम रघु दर्शन तेरे करने, एक ऐसी झांकी हो हे राम लला तेरी, बिगुण मिटे सारे प्रख्याति करें जग में। सबके विघ्न हरे, यही सोच के लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने। और यह बात सत्य भी है कि अगर आप हनुमानगढ़ी में आके हनुमान जी के दर्शन करते हैं तो जो आप मनोकामना मांगेंगे वो ज़रूर पूरी होगी, अड़चन जो भी आपके जीवन में आएगी वो कटेगी। और ये हमने देखा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, आज खुद एलन मस्क के पिता यहाँ पर पहुँचे हुए, तो उन्होंने कहा था कि बहुत कुछ सुना था यहाँ के बारे में, देख के अभिभूत हैं, ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं। और एलन मस्क भी वो जाके अपने बेटे से कहेंगे कि वो भी यहाँ पर आके दर्शन करे, तो ये बड़ी बात उन्होंने आज यहाँ पे कही। लेकिन जब मयूर, आज एलन मस्क के पिता भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने भी खूब तारीफ जो है वो यहाँ की है। एक बार फिर से विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, उस वक्त आपकी आवाज जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, एक बार फिर से आप श्रद्धालुओं से जो है बातचीत कीजिएगा, उनका उत्साह जानने की कोशिश कीजिएगा। और साथ ही देखिए, कल का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि राम दरबार तो सजेगा ही सजेगा, लेकिन कल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जन्मदिन है, जो कि अपना जन्मदिन कल यहीं पर मनाएंगे। तो कल दो तरह की खुशी जो है अयोध्या वासियों को, प्रदेश वासियों को देखने को मिलेगी। देखिए बिल्कुल, कल अयोध्या में अलग रंग जो है वो दिखाई पड़ेगा। एक तरफ जहां राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जन्मदिन है। तो मैं देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूं कि राम मंदिर में इस वक्त तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो जुटी हुई है। और महाराज जी अभी हमारे साथ है। महाराज जी, आप भजन सुना दिए जो राम मंदिर पर आप सुना रहे थे, सुना दिए, तब तक हम तस्वीरें भी दिखा देते हैं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारे तुमको मनाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। बात कर लेते हैं, कैसा लग रहा है? कल राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, बताओ बेटा। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। दर्शन किया आप लोगों ने? अभी नहीं, दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं। अब तो बाल काल से राजा राम होने जा रहे हैं कल, बस 24 घंटे से कम समय रह गया है। हाँ, बहुत अच्छा हम लोग फील करें, इसीलिए हम लोग आए भी हैं। ठीक है, और हमारे सारे परिवार। अच्छा, इसीलिए आए आप लोग? कहाँ से आए? इसीलिए आए, जमशेदपुर से आए हैं। और यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। अद्भुत मंदिर है, विहंगम दृश्य है और लोगों की आवाजाही है और सबका सहयोग है। अब तो मौसम भी अच्छा हो गया। बहुत अच्छा मौसम। हम लोग आए तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया और इसके कारण से राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के जो है साक्षी बन जाएंगे। हाँ, बहुत खुशी हो रहा है कि इस जगह पे आए लोग, इतना भीड़ देख के बहुत खुशी हो रहा है। इतनी व्यवस्थित, आप कह लीजिए कि इतनी सुव्यवस्था। आप उतरिए स्टेशन पर, वहाँ से आपको दिखेगा योगी जी और मोदी जी का जो व्यवस्था है। हम बहुत खुश हैं। देखिए, अब ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि राजा राम अब जो है प्राण प्रतिष्ठा जो है उनके दरबार की होने वाली है। और ये जो गाना आया था ना कि रघुनंदन का राज तिलक है, तो कल वो तस्वीर दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अभी तक बाल काल के राजा राम जी थे, लेकिन अब राजा राम है भूतल पर राम लला के जो है दर्शन जो है करते थे श्रद्धालु, लेकिन कल से राम दरबार पूरी तरीके से सज जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा 2.0 है, जिसे लेकर के उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा
चर्चा करने के लिए और वो तस्वीरें दिखाने के लिए दर्शकों को, जिन तस्वीरों का इंतजार दर्शकों को, श्रद्धालुओं को काफी लंबे वक्त से था, अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। फिलहाल माहौल टाइट पर सिर्फ इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ।